खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी कितनी बुलंद रही होगी। ये रोहतास इंडस्ट्रीज़ के खंडहर हैं। डालमिया नगर जो एक बसावट थी, जहाँ दर्जनों की संख्या में तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ थीं, एस्बेस्टस, सीमेंट, शुगर और अलग अलग मिलें थीं। ये एक मिल का मीनार चिमनी दिखाई पड़ रही है आपको, जिसको चिमनियों का चमन भी कहा जाता था। इस तरह की ये अब खंडहर हो चुका है। चारों तरफ घास उगी हुई है और ये घास आप इस बात का परिचय है कि अब यहाँ कुछ हो नहीं रहा शायद, और शायद होगा भी नहीं। हर बार जब चुनाव का वक्त आता है तो तरह तरह के दावे, तरह तरह के वादे। इस बीच भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में सुअरा एयरपोर्ट करके जो जगह है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा भी किसी दौर में बना होगा क्योंकि यहाँ इतनी भारी इंडस्ट्री थी। ये बगल में आप देखेंगे तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, NH2 जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है, वो भी बगल से गुजरती है। मुख्य जो है रेल लाइन है जो कि दिल्ली से हावड़ा वाली है, वो गुजरती है। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो इस पूरे इंडस्ट्री को उस दौर में चलायमान रखती थी, या चलायमान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। आज ये खंडहर में तब्दील हो गया है। बहुतेरे लोग हैं जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में या एम्प्लॉई क्वार्टर्स में रहते हैं, किन्हीं को आउटसाइडर, किन्हीं को अलग अलग तरीके से कह करके भी उनको बाहर निकालने की एक बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों का स्टे डला है। इस तरीके के बातों के बीच हालांकि हर बार हम बात करते हैं और बात नहीं लगता कि कहीं असर कर रही है, फिर भी हम चूँकि बात कर सकते हैं इस पर, आप सभी लोग उसको यदि विस्तार दे सकें तो हम उस बात को फिर से उछाल रहे हैं, ताकि जो भी राजनेता हैं उनकी कारस्तानियाँ, उनकी कारगुजारियाँ आप सभी को दिखती रहें। इस बीच फिर से चुनाव हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। बगल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है काराकाट से सटी हुई तरारी वगैरह, वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। इधर कैमूर के इलाके में भी जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। हमेशा चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के समय थोड़ा बहुत शोर सुनाई पड़ता है, मगर उसके बाद वही ढाक के तीन पात। फिर से हम रोहतास इंडस्ट्रीज़ के इलाके से जब गुजर रहे थे और हमें भी ये दर्द हमेशा सालता है। पिछले चुनाव के वक्त हैशटैग इंडस्ट्रीज़ इन बिहार करके बहुत नौजवानों ने ट्रेंड कराया, फिर वही बात आई गई बात हो गई। जब हम आए इस इलाके में तो हमने कम से कम इसको फिर से दर्ज करने की कोशिश की है। ये एक दादा गुजर रहे हैं यहाँ से, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। कितनी उम्र हो गई? हो गई 55। तो इंडस्ट्री जब चलत रहे तब तो यह रास्ता से तो गुजरे के भी नहीं मिलत हुई, जब बहुत गार्ड खड़ा होत हुई। हाँ। ये घड़ी तो लगा था कि कहाँ बिया बा में घुसल चल जाता नहीं। हाँ। तो रुआ के देखे से कब वो चलायमान रहे? हाँ, चलते रहे, हमारे होश में चलते रहे चारों भेरे। रुआ के घरे से कोई काम करत रहे या बाबूजी करते रहे। हमनी के जमीन में गई रहे तो हमनी के जमीन में बनले रहे, सब घर के नौकरी करते रहे। हाँ, सब कोई के नौकरी कंपनी दे रहे डालमिया जी। अच्छा, तो राउर बाबूजी क्या करत रहे में? हमारे बाबूजी में सेंट्रल वर्क संडेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहे। अच्छा, राउर भी नौकरी लागल काय में? हमार ना लागल, हमनी के भाई तो बंद हो गई नौकरी करे। 84 में बंद हो गई। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर शराबा भइल, मगर फिर खुल नहीं ना खुल। तो यूनियन बाजी भी यहाँ खासी देखी सुनी जाती थी। बंद करैल रहन गोपाल नारायण, जो कि बाद के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी राज्यसभा सांसद हैं। सॉरी, राज्यसभा सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हड़ताल कराए थे वही इलियास हुसैन आकर कहे कि आप लोग ड्यूटी पर जाइए, देखिए ना तो कंपनी दिवालिया बोल जाएगा। लेबर मन में नहीं किया, उन्हीं के बात पर गोपाल नारायण के रह गया, बंद हो गया। कंपनी दिवालिया हो गई और बहुत तेरे लोगों का उस समय भी कहा गया था कि ये पूरा इलाका कब्रिस्तान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के घर में जो दिए नहीं जल पाते, चूल्हा नहीं जल पाता। चूल्हा नहीं जलेगा, आप लोग जाइए ड्यूटी पर। अशोक जैन आए थे और फिर कि तपेश्वर सिंह के लेके, तो ये लोग जूता का माला बिगवा दिया। उसी में अशोक जैन, तपेश्वर बाबू कहे थे, वहाँ पर आए थे, उसमें सांसद थे। तपेश्वर बाबू कहे थे कि आप लोग काम कीजिए, हम कंपनी चलवाएंगे। तो दर्जनों रजिस्टर्ड यूनियन थी यहाँ पर। यूनियन बाजी भी खूब होती थी, मगर वो यूनियन बाजी इस तरीके से फलीभूत नहीं हुई कि इस इंडस्ट्री को फिर से शुरू किया जा सके। हालांकि जब चुनाव का वक्त आता है तो हर बार एक शोर शराबा सुना जाता है। इस बीच भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, सुअरा हवाई अड्डे पर सभा की, तो कहा कि डालमिया नगर इंडस्ट्री खुलेगी। ये
प्रॉपर्टी जहां हम खड़े हैं इस वक्त एक तरीके से रेल की संपत्ति है, जिस दौरान लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे, एक तरीके से उन्होंने खरीद लिया, रेल ने खरीदा। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी। इसमें फिर इन लोग कबाड़ा में सब बेच दिया, लोहा लकड़। फिर इनका लालू यादव सरकार ऐसी खत्म हुआ, मोनेस्ट्री खत्म हुई, उसके बाद बेच दिया। बहुत सारी चीज़ें बिकी, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल, जितना में जमीन खरीदे थे लालू यादव उतना से बेसी स्क्रैप बेचा गया इसका। 123 करोड़ में खरीदा गया था, बाद के दिनों में उसका जो रिवैल्यूएशन हुआ वो करीब 64 करोड़ 94 करोड़ में बिका। इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई, करोड़ों करोड़, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही मूल बात है और यही चीज़ हम आपके सामने दिखाना चाहते थे। ध्यान दे रहे हैं, मोदी जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी से नहीं तो किससे गुहार लगाए। जो भी आमजन हैं, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनका यही कहना है कि ये खुल जाता तो फिर से चिमनियों का चमन गुलजार हो जाता।